गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कैसे हैं सभी? ठीक है मैम, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। हेलो अदिति, गुड इवनिंग। हाँ हाँ, गुड इवनिंग हेलेन मैम, थैंक यू। मैं हमेशा गुड इवनिंग अदिति, गुड इवनिंग मीनाक्षी बोलते, इसलिए आपने भी बोल दिया हेलेन मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग दिव्या, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। कर लिया आप लोगों ने असाइनमेंट पूरा? नहीं? यस मैम, कर दिया है। यस मैम। मीनाक्षी और पलक? मैम मैंने भी कर दिया है। हाँ, दिव्या का तो सुन लिया मैंने, बाकी अदिति और पलक? मैम कर यस दिया है। क्या बात है, क्या बात है। छा रहे हो बच्चों तुम लोग। सच में कर दिया है, एमी बोली जा रहे हो बैठ के तुम? नहीं? किया है मैम। अच्छा, चलो बढ़िया है फिर तो। तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया बच्चा। क्या मैं दिख रही हूँ? गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग इवनिंग मैम, मैम। कैसे हो आप? मैम बढ़िया, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, मस्त, मैं भी अच्छी हूँ। कैसी रही फिर आप लोगों की छुट्टियां? छुट्टी थी तुमको? कल पढ़नी मैम। हाँ, कल? मैम अच्छी चली है। परसों से है मैम। मैंने जो छुट्टियां दी तुम्हें। कौन सी छुट्टियां मैम? अच्छा, आधे तो बच्चे आए ही नहीं थे, उन्हें पता है कैसे होगा, है ना? मैंने यार छुट्टी दी थी ना फ्राइडे सैटरडे की तुमको। यस यस मैम, मैम। दी मैम। टेस्ट टेस्ट कैसा रहा सबका? मैम मैम अच्छा ठीक था। था। अच्छा था? कोई ऐसा है जिसने टेस्ट नहीं दिया? सबने दिया टेस्ट? और कितने आए हाँ तुम्हारे? मैम। गुड मुझे कुछ इवनिंग। गुड इवनिंग हर्षितिका। मुझे कुछ बच्चों ने मार्क्स भेजे हैं, बाकी बाकी कहाँ है तुम्हारे मार्क्स? एक मिनट रुक जाओ यार। ओके। हाय दीदी, गुड इवनिंग। पलक गुड इवनिंग। हाय गुड इवनिंग। ऋतिका गुड इवनिंग। यार काफी बच्चों का क्लास नहीं लग रहा है, क्यों? एक सेकेंड होल्ड करना, ठीक है?
गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग आकृति। बस 2 मिनट दो, मैं कुछ बच्चे हैं वो लोग ना ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? तो आप लोगों का 4th ग्रुप है ना? यही मैम। ठीक है, बस 1 मिनट दो मुझे, ठीक है? कर रही हूँ, मतलब स्टार्ट द क्लास। ओके, चलो ठीक है। आ गए क्या जो बच्चे नहीं ज्वाइन हो पा रहे थे? आए आप लोग? यस मैम। ओके, ठीक है यार। आप लोग ना ट्राई किया करो कि क्लास से 1-2 मिनट पहले आओ, वैसे ना क्लास मिस हो जाएगी नहीं तो, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, आपको मैं वेट नहीं कर पाऊंगी। अदिति गुड इवनिंग, पलक गुड इवनिंग, पायल गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो? मैम अच्छे। मैम अच्छे हैं, आप बताओ। बढ़िया बढ़िया, मैं भी बहुत अच्छी। बढ़िया। तो आप देख सकते हैं मैं ठंड के कपड़े में हूँ, है ना? मैं मैं पूछ नहीं ठंड पा के रही थी मैम। ठंड के इलाके में आ चुके, तो मैं अपने घर पे हूँ अब, ठीक है? यस मैम। मैम चंडीगढ़। या आई एम होम फ्रेंड्स। चंडीगढ़ हूँ अब मैं। मैम थोड़े दिनों मतलब में, नजदीक आ गए हो आप अब हिमाचल के। बहुत कुछ ही दिनों में शायद शिमला मिलूं मैं। मैम ठंड कैसी है? मैम हमारे घर भी आ जाना आप। आपका घर कहाँ है? हिमाचल बिलासपुर में। बिलासपुर। बिलासपुर तो मेरे ख्याल से जंगल साइड पड़ेगा, आऊंगी, कोशिश करूंगी मैं। यस मैम। हाँ। ओके, हाय ईशा गुड इवनिंग, कृतिका गुड इवनिंग, सोनम गुड इवनिंग, मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सान्या, गुड इवनिंग सोनम। गुड इवनिंग अनुराधा, आंचल, महक, सिमरन, सेल्विया, यशपाल, चंदेल, खुशी। गुड इवनिंग एवरीवन। मीनाक्षी गुड इवनिंग, पायल गुड इवनिंग। बैकग्राउंड न्यू न्यू लग रहा है? हाँ बिल्कुल, न्यू न्यू जगह पे आई हूँ ना मैं, इसलिए। वो तुम पर्दे देख के बोर हो गए ना, तो मैंने सोचा कि अब कुछ अच्छा और अच्छा व्यू दिखाऊं तुमको। फिर कभी ऐसा भी हो सकता है, क्या बोलते हैं, बैकग्राउंड आपको दिख रहा हो, पीछे से बर्फ पड़ रही हो, है तो किस दिन धूप निकली हुई दिखाई दे, किस दिन बंदर कूदते हुए दिखाई दे। वो चलो रात को तो कूदते नहीं है, बट फिर भी ठीक है। गुड इवनिंग दीक्षा, सुनिधि, साक्षी, त्रिशा, सिमरन, संध्या, वर्षा, खुशी। गुड इवनिंग एवरीवन। चलो ठीक है। कैसा रहा फिर? छुट्टियां कैसी रही? 2 दिन की पढ़ाई करी तुम लोगों ने, या मस्ती वस्ती कर रहे थे तुम अपनी क्लास में? 10 से 11 बायोलॉजी क्लास में तो हो गया। मैम हम तो मस्त ठंड में, तो मौका चाहिए। हाँ, ओए बच्चों, आवाज आ रही है तुम लोगों को? ये मैम। ये मैम। मैम आ अच्छा, रही। टेस्ट किस किसने दिया? हैंड रेस करो, सिर्फ हैंड रेस करना। टेस्ट किस किसने दिया? ये मैम। नाइस, हैंड रेस कर दो एक बार। कोई नहीं, वैसे तो मैम के पास 1-2 दिन में शीट आ जाएगी। आई मीन किस किसने टेस्ट दिया, कितने मार्क्स आए, सब पता लग जाएगा मुझे। 31 बच्चों ने दिए, बाकी के 10 कहाँ थे तुम लोग? बाकी के 10 ने क्यों नहीं दिया 41 में से? बताओ। 30, 31, 32। हाँ, 32 बच्चों में से, 42 बच्चों में से सिर्फ 32 बच्चों ने दिया। शाबाश है बच्चों। कोई नहीं, पता लग जाएगा किस किस ने दिया है, कितने आए हैं आप लोगों के, वो भी टेस्ट के मार्क्स भी बता रहा। मैम आपका ना वॉइस बहुत कम आ रहा है। अभी भी कम आ रहा है क्या? नो मैम। ओके, फिर वो आपके शायद नेटवर्क का इशू प्रॉब्लम होगा। अब ठीक है, चलो बढ़िया है फिर तो। ओके,
गुड इवनिंग लेकराजन। चलो अच्छा, अब मुझे ये बताओ, फटाफट से हैंड नीचे करो सारे, फटाफट हैंड नीचे करो। ये कम ऑन फास्ट, गुड, शाबाश, करो करो नीचे जल्दी। तान्या कर लो, हाँ ठीक है। अब मुझे फटाफट से बताओ कि किस किस ने असाइनमेंट्स कंप्लीट करी हैं, सेल की और माइटोसिस वाली। हम्म, 13 बच्चे, 14, 15, 16, बस। बच्चों तुम बाकियों ने क्यों नहीं करी है? क्या जवाब है तुम्हारे पास ना करने का? फटाफट मैम से। मेरे एग्जाम्स थे, अब मैं कर दूंगी। अच्छा, अब मेरे एग्जाम्स थे बाकी। तो मैंने 3 दिन टाइम दिया था ना, मैंने कहा था किसी का कोई बहाना नहीं चलेगा, बोला था मैंने बच्चों, या नहीं? बाकी 17 बच्चे, 18, 19, 20, सिर्फ 20 बच्चे, और 2 ने सिर्फ बताया कि मैम एग्जाम थे। बाकी मैम मेरे भी एग्जाम थे, ठीक है। हाँ शैल जगह तो मैं बहुत टाइम बाद देख रही हूँ यार। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैंने जो लिंक आपको ग्रुप में भेजा है वही लिंक मैंने आपको उसमें भेजा है ना, मतलब मैं आपको जो लिंक भेजती हूँ उसी से ही ज्वाइन होते, फिर वही लिंक मैं पर्सनली चैट पे भेज रही हूँ, तो वो कैसे नहीं हो रहा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। वो बच्चे आ गए जिनको मैंने अभी पर्सनली भेजा है लिंक्स? नहीं यस मैम। सुनीति, यशपाल, मैं मेरी आई में इन्फेक्शन हुआ था, ओ टेक केयर टेक केयर। अब ठीक हो? आज तो डिस्कस ही हमें क्वेश्चंस करने थे, मैंने बताया था या नहीं बताया था बच्चों? फिर मैंने तो पहले ही बोला था, आज तो पढ़ाई ही नहीं होनी। आज आज तुम लोग टीचर्स हो और मैं बच्चा हूँ, तुम मुझे पढ़ाने वाले थे आज। ये मेरे को तो लग रहा है तुम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मुझे ही टीचर बना के रखोगे हैं? तुम नहीं चाहते कि तुम खुद भी कभी टीचर बनो? नहीं मैम, हम नहीं चाहते, आप ही बन जाओ, है ना? एक सेकंड, मैं ये 1 मिनट ओपन करूँ एक बार। ओके सो लेट्स स्टार्ट नाउ विद द क्लास। मैंने आप लोगों को सेल के चैप्टर में से 3 असाइनमेंट्स दी थी, राइट? ये मैम। तो उसमें से एक असाइनमेंट थी ना एम्स वाली, है ना? एम्स की असाइनमेंट्स थी ना, उसमें एम्स एम्स पता है ना क्या होता है तुम लोगों को? यस मैम। है ना, एम्स की असाइनमेंट थी ना। तो वो एम्स के असाइनमेंट में असर्शंस थे, वो तुम लोगों से सॉल्व हो गए थे? नो मैम, उसको बता देना, उसमें हो रही हूँ कंफ्यूज मैम। हाँ। यस मैम, वो टेस्ट में भी थोड़ी गलत हो गए थे। कोई है जिसने ट्राई तो किए होंगे ऑब्वियसली, बट कोई ऐसा है जिसने सॉल्व किया कि हाँ मैम मेरे से 4 क्वेश्चंस है ना उसमें, आई गेस 4 दिए मैंने, है ना? तो उस 4 में से कितने ऐसा है कि मैम हाँ एक कर लिया मैंने, आधा भी कर लिया था, ऐसा कोई है? सॉल्व हो गए आंचल, अदिति, पूनम और खुशी से? रियली? देखो मेरे को नाम याद हो जाएंगे, फिर मैं फटाफट से दोनों ने हाथ नीचे रख लिए। आंचल ने भी हाथ रख लिया नीचे। आंचल तुमसे हुआ था सॉल्व? आंचल धीमन, आंचल धीमन, आवाज आ रही है? और सबने नीचे कर लिया। अच्छा उसने, साक्षी म्यूट कर लो। चलो ठीक है, फटाफट से अपने नोट्स निकालो। साक्षी बच्चे म्यूट कर लो, म्यूट कर लो साक्षी। हाँ जी अदिति पूछो, अदिति कश्यप। हाँ तुम लोग चेक कर रहे हो ना कि भाई सिस्टम चल रहा है या नहीं? चलो साक्षी म्यूट कर लो बेटा, आवाज आ रही है ना मेरी? ओके फाइन। चलो एक सेकेंड, पहले हम असर्शन वाला कर लेते हैं, ठीक है? तब ये चलेगा ये कि मैम। हाँ एक सेकेंड, बस 1 मिनट दो। ठीक है, तो जो अभी अभी आए हैं वो बताओ, आप सबने टेस्ट दिए थे या नहीं? भूल गए तुम लोग देना? कैसा था टेस्ट वैसे, इजी था, टफ था, क्या था? मैम था तो इजी, मेरे से पूरा ही नहीं हुआ, आधा ही हुआ। अरे अरे वो क्यों?
आई गेस 160 मैम 160 मैम क्वेश्चन है ना? मैम कॉल आ गई थी बीच में तो फिर ओह और मैम उसमें वो वाले क्वेश्चंस नहीं आ रहे मैम थे सेशन। असर्शन और रीजन वाले भी आए थे। assertion यस आएगा ना? यस मैम से करने। ये मैम हाँ वही बहुत मैं तभी सारे आज थे। आज आपको assertions बताऊंगी मैं तभी। वो वाला पार्ट एक्चुअली रह गया था आपको बताना, तो वो मैम आपको आज आज बताएंगे। कोई नहीं, बट मैंने देखा कि कुछ बच्चे हैं जिन्होंने मेरे को अपने रिजल्ट भेजा, तो कईयों का मैंने देखा कि 160 में से 112, 120, 110 अच्छा है। नाइस, गुड जॉब, रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स कि तुमने पढ़ा, ठीक है, और तुमने सॉल्व किया, दैट्स वेरी नाइस। और एक बच्चा जिसने अपने कम मार्क्स आए फिर भी भेज दिया, उसके उसके थे 76 कुछ थे, एग्जैक्टली याद नहीं है, बट कल मेरा व्हाट्सएप पूरा भरा हुआ था और काफियों ने कल मुझे फोन करके बोला कि मैम हमें कॉल्स आई हैं, राइट? कोई था इसमें हमारे इस वाली टीम में है, ओके। तो उन्होंने मुझे, बच्चों ने काफियों ने मैसेज किया और मैंने फिर ग्रुप में भी डाल दिया कि यार कोई तुमसे मांगे ऐसे तो मत देना, और सीरियसली मत देना, ठीक है? हाँ जी रेनाक्षी, ये छोटी मोटी चीजें जो मैं आपको मैम बता दूं कॉल एक आया बार था पहले। कल। मैम वो स्टूडेंट आईडी मांग रहे थे। हाँ वो मनीषा मैम थी, मनीषा था उनका नाम। यस मैम। यो मैम, अगर वो मनीषा मैम थी तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है? तो उनसे आप कभी ऐसे फोन आते तो आप पूछ लेना कि मैम आप कहाँ से बात कर रहे हो, खुद मत बता देना अवंती से बात कर रही हो। हाँ मैम हम तो अवंती से क्लासेस लेते नहीं, आपने पहले उनसे पूछना कि मैम आप कहाँ से बात कर रहे हो, फिर उसके बाद ही आप उनको दे दे, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कुछ स्पैम कुछ होते हैं ना, आपकी स्टूडेंट आईडी लेके दूसरे बच्चे आ जाते हैं, वो तो क्लास लगा लेते हैं और कुछ बच्चे शोर हल्ला भी मचा देते हैं। अब कुछ हैं हमारे बैचेस वहाँ पे स्पैमर बच्चे हैं, बच्चे इन द सेंस, स्पैमर इन द सेंस की किसी के स्टूडेंट आईडी में घुस के फिर वो यूज करते हैं आपकी स्टूडेंट आईडी, क्लास लगा लेते हैं और क्लास में शोर मचाते हैं, जैसे तंग करने वाले बच्चे होते हैं ना क्लास में, वैसे, ठीक है? समझ में आया? इसीलिए टीम ने आपको मना किया कि आप अपना नाम, अपना नंबर, अपना स्टूडेंट आईडी, अपना ईमेल, जीमेल आईडी कुछ भी मत दो। यार हम में से कोई अपने बैंक का या जो आपके पापा मम्मी के पास एटीएम होता है उसका पिन कोड देते हैं, ओटीपी देते हैं हम? नो मैम। नो मैम। वैसी है ये, ठीक है? ये जो आपके पास अभी आप जहाँ बैठे हो है ना, जिस अभी पोर्टल में या जहाँ जिसमें आप बैठे हो, ये भी आपको पहुंचा रही है कहीं पे, वहां पे जैसे पेरेंट्स आपके पैसे जमा कर रहे हैं, आप यहाँ पे नॉलेज जमा कर रहे हो, ठीक है? तो ये नॉलेज यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए, यहाँ से बाहर तब जाएगी जब हमें लगेगा कि जानी चाहिए तब। हाँ, आपने ऐसे किसी को लिंक वगैरह कुछ सेंड नहीं करना, ना लिंक सेंड करना है, ना अपना स्टूडेंट आईडी देना है। बट हाँ अवंती की टीम से है तो प्लीज दे दो, नो प्रॉब्लम। उनसे पूछ लो कि मैम आप कहाँ से बात कर रहे हो और आपका नाम क्या है, बस, ठीक है? और अगर कोई ऐसी कॉल आती है फिर से नाम सेव कर लेना, सॉरी नाम मेरे को बता देना, और नंबर भी आप सेव कर लेना। सेव मत करना, चाहे स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेज देना कि मैम ऐसे कॉल आया था, ठीक है? जैसे कल कुछ बच्चों ने मुझे कॉल्स किए, कुछ ने मैसेज की, तो हाँ बाद में ये सभी सॉल्व भी हो गया था, ठीक है? वो मनीषा मैम है जिन्होंने आपको कॉल किया था, वो स्टूडेंट आईडी इसलिए मांग रहे थे किसी काम से, वो उसकी टेंशन मतलब वो मतलब प्रॉपर एक पूरा डेटा रेडी कर रहे थे इसीलिए, ठीक है? तो आप लोगों की कंफ्यूजन सॉर्ट हो गई, मेरी तरफ से भी पूरा सेट हो गया। कुछ और डाउट है तो बताओ, वरना हम एक्सर्शन से स्टार्ट करें करें क्या नहीं? यस मैम। आज मैं थोड़ी थकी थकी सी लग रही हूँ ना, लग रही हूँ ना? ये मैम। हाँ कोई नहीं, आ जाएगी एनर्जी थोड़ी, मैं ट्राई कर रही हूँ। चलो स्टार्ट करते। स्क्रीन दिख रही है सबको? ये मैम। ठीक है, यू मैम। क्वेश्चंस दिख रहे हैं? यू मैम। ठीक है, तो हम पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? तो वो ये कह रहा है, देखो फर्स्ट पेन कॉपी लेके बैठ जाओ सो दैट इट्स इजी फॉर यू गाइस। रेड कलर, ब्लू कलर, रेड जाएगा, चलो। हाँ ठीक है, दिख रहा है ना सबको पेन और मेरी आवाज, वीडियो सब चंगा? मैम। In the following question, a statement of assertion is followed by a statement of reason. ठीक है? Mark the correct choice as. First of all, वो कह रहा है बेटा if. जब भी if आ जाए तो मतलब कि आपके क्वेश्चन के हो जाते हैं 50-50 चांसेस। कहते हैं ना हम, अगर बारिश हो जाए तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, अगर बारिश हो जाए तो। सो वर्ड अगर आ गया और तो आ गया ना, तो 50-50 हो गया ना?
यही होता है ना। सुबह मस्त आप उठते हो, हाँ यार मैं जाना चाहती हूँ, और फिर देखते हो कि यार बारिश होने वाली है तो मैं नहीं जा रही। तो ये वही है। इफ बोथ assertion एंड रीजन, पहले मैं ये 4 ऑप्शन समझा देती हूँ, उसके बाद हम ये क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चंस मैंने आपको एम्स के दिए हैं। एम्स आपको पता है क्या है एम्स, ये बताओ गाइस। मीनाक्षी आप आवाज बहुत वो है, ठीक करो माइक अपना। एम्स पता है सबको Yes, ma'am. क्या है? All India Institute of Medical Sciences, वाह क्या बात है, कहाँ है ये? Delhi. दिल्ली में, ठीक है। दैट्स वेरी नाइस। मीनाक्षी ने बताया ये पूरा, बाकियों को नहीं पता था, किसने बताया ये? Ma'am, मीनाक्षी, ठीक है, वेरी गुड, नाइस, अमेजिंग। तो बेटा एम्स एक ना क्या बोलते हैं, मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे लाइक पहले जब नाम के टाइम पे एम्स पीएमटी सब होता था, अभी ये सब इक्वल हो गया, एक ही हो गया, एक ही एग्जाम देना है। तो उस टाइम में एम्स का अलग होता था, पीएमटी अलग होता था, स्टेट पीएमटीज होते थे। तो आप देख सकते हो कुछ क्वेश्चंस जब मैं देती हूँ तो वहां पे लिखा होता है ना, कर्नाटका स्टेट पीएमटी, और ऐसे अलग अलग स्टेट के पीएमटीज होते थे। अभी सब एक हो गया, एक ही एग्जाम आपको देना है, मतलब अच्छी बात है वैसे तो। अच्छा भी और बुरा भी, हर चीज का नुकसान और फायदा होता है, तो ऐसे इसका भी एक नुकसान है और फायदा है। फायदा ये है कि आपको एक ही एग्जाम देना है, नुकसान ये है कि आप एक ही जगह अप्लाई कर सकते हो और एक ही बार ये हो सकता है, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट ईयर फिर वेट करना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। चलो, तो समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट है? एम्स का पता लग गया, तो एम्स पहले पता होना चाहिए, इट्स इन दिल्ली, ठीक है। चलो, सो आवाज आ रही है यार सबको? ये मैम। ठीक है, अब वो कह रहे बेटा इफ बोथ, हर एक वर्ड इसके समझना, क्योंकि अगर आपको ये 4 चीजें समझ में आ जाएगी ना तो आपको क्वेश्चंस निकालने इजी हो जाएंगे। तो वो कह रहा है कि इफ बोथ एजर्शन, एजर्शन यानी ये, एंड रीजन आर ट्रू, रीजन है ये, वो कह रहा है अगर एजर्शन और रीजन दोनों के दोनों ट्रू हैं, ट्रू है यानी सच है, पर ओ सॉरी सॉरी सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन ए ऑप्शन, आई एम रियली सॉरी। इफ बोथ assertion एंड रीजन, इफ बोथ assertion और रीजन ये दोनों अगर ट्रू है यानी ये सच है, तो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, मतलब कि ये जो रीजन में इसका आंसर लिखा है वो assertion के बारे में सही बोल रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट है? ऑप्शन ए समझ आया? Yeah, ma'am. तो इसमें बेटा पता है क्या दिया होगा ना, पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन के साथ आपको बोला, मतलब आपको पहले डायरेक्शन दे दी और बोला कि ऑप्शन ए बी सी और डी दे रखा है भाई, मतलब भाई नहीं कि ये एजर्शन है एंड रीजन है, और फिर ये इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स, इज इट फॉल्स, इज इट ट्रू, इज इट फॉल्स, मतलब अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं। और उसके नीचे एक एजर्शन दिया होगा, एक लाइन, और एक होगी जो एजर्शन लिखा है, जो लाइन कभी कभार सीधी डायरेक्ट लाइन उठा के लिख देते हैं, लाइक सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, so that is an assertion, that is a proper statement. And reason because cell is the living thing, for example दे रही हूँ, cell is the living thing। अब वो कह रहा है बेटा assertion जो दिया है वो assertion का जो reason है वो क्या सही है या नहीं, समझ में आया? assertion reason मतलब समझ में आया? ये मैम। एजर्शन यानी स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट दी है सीधी सीधी, कभी कभार वो लाइन उठा ही लेते हैं पूरी, उनको इतनी पसंद है एनसीईआरटी की लाइन कि भाई वो उठाते हैं लाइन को, चिपका देते हैं, फिर वो रीजन देते हैं अपने इच्छाओं का, वो चेंज कर देते हैं रीजन, और फिर रीजन या तो उससे रिलेटेड होगा, नहीं तो उसका ऑपोजिट लिखा होगा, नहीं तो कुछ पार्ट सही होगा कुछ पार्ट गलत होगा, बस वही आपको करेक्ट करके देखना है कि इन एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो वापस से क्वेश्चन में आते हैं, कैसे आएंगे? ऐसे आएंगे शायद, यस, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि यहाँ तक समझ में आ गया, ए पार्ट समझ आ गया? कोई डाउट है फटाफट से हैंड रेस करो। वाह क्या बात है। अब वो बी कह रहा है, बी ऑप्शन कह रहा है कि यार इफ बोथ एजर्शन एंड रीजन, एसर्शन और रीजन अगर दोनों ही ट्रू है पर रीजन करेक्ट नहीं है, रीजन इसके लिए करेक्ट नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो क्या वो सही है या नहीं, ठीक है। चले आगे।
इफ नेक्स्ट, अभी समझ में आ गया? बी ऑप्शन समझ में आ गया सबको? ये मैम। कोई है ना मैम नहीं समझ आया? फटाफट से हैंड रेज करो यार, जल्दी जल्दी। चलो, इफ assertion इज ट्रू, अच्छा कौन है जिसको नहीं समझ आया? तो तुम खेलना बंद करोगे बच्चों? बाद में खेल लेना तुम, है ना? कहाँ पे है यार? ओके ओके, सो कहाँ थे हम? यहाँ पे। सो बी समझ में आ गया? नाउ सी, इफ assertion इज ट्रू, अगर assertion सच है तो रीजन उसका टोटली गलत है। ठीक है, एक वर्ड इसने एक्सप्लेनेशन बोल रखी है, एक उसने बोल रखा है एक्सप्लेनेशन तो दी है पर रीजन पूरा ही गलत है। तो क्या वो है या नहीं? नेक्स्ट, इफ बोथ assertion एंड रीजन आर फॉल्स, की ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो चलो पढ़ लेते हैं यार ये क्या कह रहा है। फिफ्थ वाले से स्टार्ट करते हैं क्योंकि पहले वाले तो नॉर्मल क्वेश्चंस दिए हुए हैं एम्स के। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद assertion। करें शुरू या नहीं? ये मैम। यो मैम। ये मैम। हम्म, अब वो कह रहा है कि, क्या कह रहा है? द न्यूक्लियर एनवलप, याद है ना न्यूक्लियर एनवलप कौन था? मैम जो न्यूक्लियर के बाहर वाली वो। यस, उसको एनवलप यानी कवरिंग कर रहा है। किसको? न्यूक्लियर के आउटर मेम्ब्रेन को और न्यूक्लियर के इनर मेम्ब्रेन को। आउटर मेम्ब्रेन को और इनर मेम्ब्रेन को जब वो मेम्ब्रेन कवर कर लेता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक्ट एज अ इंटरफेस, इंटरफेस की तरह काम कर रहा है जेनेटिक कंपोनेंट ऑफ द सेल एंड साइटोप्लाज्म। क्या ये सच है या नहीं? पहले ये बताओ। मैम एक्सप्लेन नहीं कर रही हैं, बट आप मुझे ये बताओ, मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया था न्यूक्लियस, तो आप मुझे बताओ ये जो सेंटेंस इन्होंने लिखा है क्या ये सच है? अरे किसी को भी नहीं पता? यस मैम। सच है, बस एक को लगता है सच है, बाकियों को क्या लगता है कि गलत है? मैम ठीक है। ठीक है, ठीक कैसे है ये बताओ। एक मिनट यार। बताओ बताओ, ठीक कैसे है? नहीं पता? तो तुमने कैसे बोला कि मैम ये ठीक है? बहुत ही सिंपल है, वो बोल क्या रहा है? नहीं पता? देखो बेटा, वो कह रहा है न्यूक्लियर एनवलप एक्ट एज अ इंटरफेस। इंटरफेस का क्या मतलब होता है पता है? इंटरफेस का मतलब होता है कि यार एक एक ऐसी जगह जहां पे जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक कौन है भाई? ये देखो क्रोमोसोम्स, डीएनए। ठीक है, ये क्रोमोसोम डीएनए सेल का, सेल के जेनेटिक मटेरियल ऑब्वियसली सेल के अंदर होता है। ये बस आपको थोड़ा सा घुमा दिया उसने, बोल जेनेटिक कंपोनेंट, कंपोनेंट में क्रोमोसोम आ गया। फिर आपको याद है ना बाई डायरेक्शनल चीजें होती थी क्योंकि न्यूक्लियस की एनवलप ऐसे आधी कटी होती थी, दरारें पड़ गई थी हमारे दीवारों में, दिवाली से पहले ठीक कराते हैं, याद आया कुछ? ये मैम। नहीं? ये मैम। आसपास यहाँ पे साइटोप्लाज्म था, तो देखो ना बन गया ना, न्यूक्लियर एनवलप बन गया। ठीक है, और हमारा ये बन गया कौन? साइटोप्लाज्म। बस वो कह रहा है कि न्यूक्लियर एनवलप एक इंटरफेस की तरह जेनेटिक मटेरियल और जेनेटिक कंपोनेंट और साइटोप्लाज्म के बीच में काम करता है या नहीं? सच नहीं है क्या? देखो इंग्लिश के वर्ड्स को उन्होंने थोड़ा उल्टा पुल्टा किया हुआ है और कुछ नहीं है बेटा, ये सच ही तो है। वो ये बस, अच्छा किसको नहीं समझ में आया? ओए हेलो बच्चों, समझ में आया या नहीं आया तुम्हें? मैम एक बार दोबारा समझा दोगे? देखो यार, न्यूक्लियर एनवलप एक्ट एज अ इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पे दो चीजें मिल रही हो। ठीक है, इंटरफेस का मतलब ये होता है। इंटरफेस, बेटा फेस क्या होता है? फेस क्या करते हैं आप? देखते हैं ना एक दूसरों का फेस। इंटरफेस, जैसे आप स्कूल जाते हैं अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलते हो, तो आपके बीच में एक मीटिंग होती है ना? आज आप गए, घर गए, सो गए, कल फिर जाओगे स्कूल, फ्रेंड से मिलोगे, तो जब आप मिलते हो ऑब्वियसली फेस तो देखते हो ना, ऐसा तो नहीं है हाँ भाई भाई हाय, ऐसे करते हो?
बिना देखे बाय हाय कर दे? नहीं ना, वो फेस टू फेस, इंटरफेस, ठीक है। सो इंटर का मतलब होता है, इंटर यानी कुछ मिडिल में हो रहा है, मिडिल में, इंटर, ठीक है। कनेक्शन, इंटर, इंटरनेट क्या होता है, तुम्हें हेल्प करते हैं ना इंटरनेट, ठीक है। तो इंटर का मतलब होता है कुछ कनेक्ट करना, फेस ऑब्वियसली कुछ चीजें हैं, इंटरफेस का मतलब होता है दो चीजें मिल रही हैं, तो कोई जगह जहाँ पे मीटिंग होती है, इंटरफेस कहते हैं। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक इंटरफेस की तरह एक्ट कर रहा है, कहाँ पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। बेटा इसी के अंदर ही तो हमारे क्रोमोसोम होते हैं, है ना। तो जेनेटिक कंपोनेंट्स में आता क्या है, क्रोमोसोम हो गया, डीएनए हो गया, ये सब कुछ जेनेटिक कंपोनेंट ही तो है। कंपोनेंट का मटेरियल वर्ड सुना है, अगर आपने मटेरियल सुना है तो आपको कंपोनेंट पता होगा। या तो उसने बोल दिया होता जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक कंपोनेंट, दोनों एक ही बात है। अब ये सब दिखते कहाँ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवलप, सॉरी जेनेटिक कंपोनेंट, क्रोमोसोम, ये सब कुछ सेल में ही तो है, ठीक है। और कहाँ दिखेगा, और वो क्या कह रहा है कि यार ये जो इंटरफेस हो रहा है ना न्यूक्लियर एनवलप का, वो सेल, सॉरी जेनेटिक कंपोनेंट और साइटोप्लाज्म के बीच में हो रहा है, क्या ये सच है या नहीं, बताओ। बच्चों समझ में आया तुम्हें? नो मैम। अरे रब्बा, नहीं समझ आया, किसी को भी नहीं समझ में आया? कितने बच्चे जिनको नहीं समझ में आया? अच्छा, 50 आए हैं, बाकी 40 को समझ में आ गया सब कुछ? मैम मुझे कॉल आया था। अच्छा ठीक है, 15, 16, 17, 18 बच्चे, बाकी बाकी 50 तुम बात, बाकी के जो ये 35 होते हैं उनको बात करने का शौक नहीं है, ठीक है। बाकी 30 सोच सोच के हाथ उठा रहे हैं मैम, हम उठा ही लेते हैं, चलो, है ना। स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस मैम। ये क्वेश्चन मैम के पास, क्वेश्चंस कैसे हैं, फोन में ही पड़े हुए हैं? तुमने सॉल्व भी करें क्वेश्चंस, पहले ये बताओ। अच्छा, कोई ऐसा है जिसको समझ में आया हो कि हाँ मैम मुझे समझ में आया? ओ, दिख नहीं रहा। ऋतिका, सुनिधि, पायल, सान्या, मीनाक्षी, सब आप सबको समझ में आ गया? नो मैम। ईशा, खुशबू, वर्षा, आंचल, ठीक है। चलो देखो बच्चों, वो बोल रहा है कि जो न्यूक्लियर न्यूक्लियर एनवलप पढ़ाया मैंने तुमको, नहीं मैम। ये रहा आपका न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है। लगा लेते हैं, ये हमारे न्यूक्लियर एनवलप है। न्यूक्लियर एनवलप के अंदर दो चीजें आती हैं, कौन आता है बेटा, आउटर न्यूक्लियर एनवलप, या मेम्ब्रेन बोल दो, मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये याद है या ये भी भूल गए? मैम याद है। ठीक है। अब यार इसी के अंदर ही तो आपका जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल बोलो या फिर जेनेटिक कंपोनेंट बोलो, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं, डीएनए मटेरियल बोलो या जीन्स बोलो, बेटा ये सब सेम ही है, ठीक है। बस उन्होंने यही तो बोला है कि जो न्यूक्लियर एनवलप है, न्यूक्लियर एनवलप का इंटरफेस, इंटरफेस यानी कि कोई दो चीज, ये दो चीज कौन बताया उन्होंने वहां पे, उन्होंने एक तो बोल दिया जेनेटिक कंपोनेंट बोला, ठीक है, और उन्होंने कहा साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो वो कह रहा है जेनेटिक कंपोनेंट और साइटोप्लाज्म के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या न्यूक्लियर एनवलप का इंटरफेस है या नहीं? समझ में आया? इतना समझ आया? ओह माय गॉड, नहीं समझ में आ रहा? यस मैम। मतलब समझ में नहीं आया? मैम आ गया। आ गया।
है, दो चीजों के बीच में, एक है बेटा जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक कंपोनेंट, दूसरा क्या है बताओ, अभी बताया मैंने, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म हमारा लिक्विड वाला कंपोनेंट था, याद है ना, बाहर पड़ा होता है, सेल मेम्ब्रेन के बाद साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है ना, उसके अंदर आके फिर न्यूक्लियस आता है ना, फिर न्यूक्लियस के अंदर इन्होंने बताया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में, तो वो बोल रहे हैं कि यार ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, क्या वो जेनेटिक मटेरियल और साइटोप्लाज्म के साथ इंटरफेस यानी मिलता है या नहीं, इंटरफेस होता है इसका या नहीं। ऑब्वियसली बात है, ये जो सारा कुछ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जेनेटिक मटेरियल, साइटोप्लाज्म, बेटा ये एक ही सेल के अंदर हो रहा है ना, तो मिलेगा ही ना उससे। अब आप मुझे खुद बताओ, ये पूरे को हम एक क्लास मान लेते हैं, ठीक है, जैसे सोचो ये वर्षा की क्लास है, तो वर्षा स्कूल गई, वर्षा के साथ हर्षितिका बैठी हुई है, ईशा बैठी हुई है, मीनाक्षी बैठी हुई है, दिया बैठी हुई है। अब ये तो है नहीं तुम आंखें बंद करके बैठ जाओगी, यार मुझे नहीं देखना मीनाक्षी को, यार मुझे नहीं देखना ईशा को, ऐसे तो नहीं होता ना, नहीं होता ना, आपके अपने क्लासमेट से आपको मिलना पड़ता है ना, तो एक ही क्लास में आप मिल लेते हो, लेकिन वही आपका कोई दोस्त होगा, जैसे सोच लो कि जो अब आप दूसरे क्लास में जाने वाले हो, अभी आप मेरी क्लास में बैठे हो, तो क्या आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर से मिल पा रहे हो? नहीं ना, क्यों नहीं मिल पा रहे? क्योंकि आप मेरे में बैठे हो, मेरी क्लास में हो अभी। तो इस एक ही सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जेनेटिक मटेरियल है, साइटोप्लाज्म है, इसीलिए वो इंटरफेस कर पा रहे हैं। तो बेटा वहां पे जो असर्शन दिया हुआ है वो एकदम करेक्ट है, ट्रू है वो। समझ में आया? अब किसी को कोई डाउट है बताओ कि मैम अब नहीं समझ आया? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से। किसी को भी नहीं, कोई डाउट नहीं है? चलो तो वापस से आ जाते हैं। हाँ बोलो ईशा, डाउट है? क्या डाउट है? फटाफट से चैट पे लिखो क्या डाउट है आपको, जल्दी बोलो, मैम सिर्फ 5 सेकंड तक गिनेंगे, 1 2, अगर टाइप कर रहे हो तो 10 सेकंड दे देती हूँ। बाकियों को आगे समझ? ये मैम। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको, तो एक ही क्लास के अंदर अगर आप बैठे हैं तो ऑब्वियसली आप एक दूसरों से मिलेंगे, तो यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म से मिल रहा है, न्यूक्लियस से मिलेगा, क्रोमोसोम से मिलेगा, डीएनए से मिलेगा, उसके पास जो है उसके पास जो है उन सबसे मिलेगा, ठीक है, लेकिन वो किसी और सेल के पास नहीं जाएगा, क्योंकि सेल जो है ना यार वो एक कवर्ड मेम्ब्रेन है, उसको अगर कोई आके अटैक करने की कोशिश करेगा तो वो रिवर्ट करेगा। यही तो हमने पूरा पढ़ा था सेल के चैप्टर में। ईशा बेटा कोई डाउट है फटाफट से लिखो, वरना मैम आगे चलें। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया बाकी सबको? ये मैम। चलो असर्शन और रीजन के बारे में फिर से बता दो, बीच में नेट का प्रॉब्लम हो गया था, फिर समझ नहीं आया। क्या बता दूं मैं दोबारा से? असर्शन और रीजन में हाँ मैम वही बता रहे हैं, अभी तो सिर्फ मैम ने आपको ये समझाया है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो असर्शन दिया हुआ था वो था क्या। तो बेटा वो था, वो बोल रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटरफेस करता है जेनेटिक मटेरियल और साइटोप्लाज्म के साथ एक सेल के अंदर, हाँ या ना? अब बताओ सारे, चलो और इजी कर देते हैं मैम, ठीक है, अब फटाफट से सारे चैट पे लिखेंगे, बस मैम आपको हिंदी में बता रहे हैं। क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक सेल के अंदर, क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक पूरे सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल और साइटोप्लाज्म से फ्रेंडशिप करता है या नहीं, मिलता है या नहीं? ठीक है, मिलता है या नहीं, फटाफट से चैट पे लिखो, इट्स अ यस और अ नो, चैट पे लिखना, ठीक है। यस यस, हाँ यो मैम, यस मीनाक्षी, गुड, यो यस आकृति, यो यो ही बोलेंगे सारे, वेरी गुड, नाइस, अब समझ में आ गया? ठीक है, ये मैम। चलो बहुत सही, शुक्र है खुदादा। ओके, वापस आ जाते हैं जरा। अब ये था बेटा एसर्शन, एसर्शन यानी कि स्टेटमेंट बता दी हमने, स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया। अब वो बोल रहा है कि यार
क्या अब मैं जो इसका रीजन दे रहा हूँ, यानी रीजन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? कारण। है कार्य, कारण। कारण, कारण, हाँ कारण। कारण। तो क्या इसका कारण सच है ना? जब तुम स्कूल जाते हो मैम पूछते हैं कि बेटा आप क्यों नहीं आए, है ना? तो नहीं, आप मैम आपसे पूछती हैं कि बेटा आप कल नहीं आए, आप कहते हो यस मैम मैं नहीं आई थी कल। तो मैम क्या पूछते हैं? क्यों नहीं आए? तो क्यों नहीं आए यानी आपका कारण हो गया। फिर आप सॉरी क्यों नहीं आए आप बताते हो कि मैम मैं शादी में गई हुई थी, मैम मैं बीमार थी, मैम मैं रात को लेट सोई थी, ऐसा कुछ भी है। तो कारण बता दिया आपने, तो अपना रीजन बताया। तो वही रीजन क्या जो अभी हमने पीछे एजर्शन किया, जजर्शन किया, उसका रीजन क्या वो सच है या नहीं? चलो देख लेते हैं सच है या नहीं। या नो, ये रहा, ठीक है। ओके, तो वो कह रहा है यार इट इट दस प्रोटेक्ट्स डीएनए। तुम खुद बताना, ठीक है? ट्राई कर लो आप सब, ट्राई करके चैट पे लिखो। It thus protects DNA against the mutagenic, अच्छा mutagenic तो पता ही नहीं होगा क्या है, बट ये मैंने बताया हुआ है, बट वर्ड नहीं बताया। चलो, it thus protects DNA against the mutagenic effect of cytoplasmic enzyme। क्या ये सच है या नहीं? तो वो कह रहा है कि जो अपना न्यूक्लियर एनवलप है वो इंटरफेस तो करता है जेनेटिक कंपोनेंट और इसके साथ, साइटोप्लाज्म के साथ, बट वो कह रहा है क्या डीएनए सॉरी क्या न्यूक्लियर वेपन डीएनए के साथ मिलके म्यूटाजेनिक इफेक्ट, म्यूटाजेनिक इफेक्ट यानी पता है म्यूटाजेनिक इफेक्ट क्या होता है किसी को? बच्चों आवाज आ रही है? बताओ जल्दी, बताओ क्या कह रहा है वो? म्यूटाजेनिक क्या होता है? हेलो, म्यूटाजेनिक इफेक्ट क्या होता है? म्यूटाजेनिक क्या होता है? अच्छा चैट पे लिख दो, कोई भी नहीं है ऐसा, किसी को भी नहीं पता? म्यूटा से क्या समझ आ रहा है? म्यूटा, कुछ तो वो लगाओ ना। कभी कभार हमारे को क्या बनना पड़ता है? बड़ा स्मार्ट बनना पड़ता है। बहुत ही इजी, अगर वो म्यूटा कह रहा है यानी म्यूटाजेनिक कह रहा है तो यानी जीन से रिलेटेड है, और म्यूटा कह रहा है तो म्यूटेशंस के बारे में बात कर रहा है। तो आप लगाओ ना आइडिया, म्यूटेशन आ गया और जीन्स आ गई, जेनेटिक मटेरियल आ गया, जेनेटिक्स आ गई, ठीक है? तो पढ़ा है ना आपने जेनेटिक्स? म्यूटेशंस पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? स्कूल में तो पढ़ाया ही होगा। नहीं पढ़ा है बच्चों? बाकी तुम लोग आवाज बोल क्यों नहीं रहे? And change the genetic material of organism. यस, सो इट्स लाइक अ चेंज, म्यूटेजेनिक इफेक्ट्स चेंजेस लाते हैं, समझ में आ गया? म्यूटेशन हो गया। बाकी बस दो ही बच्चे हैं क्लास में। मैम इधर ही है। डीएनए के सेल में जब म्यूटेशंस होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूटाजेनिक इफेक्ट। अब म्यूटेशन क्या होती है? म्यूटेशन वो होती है जो सेल के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है उसके अंदर चेंजेस आ जाए। तो क्या डीएनए ये करता है या नहीं? बट आपने ये देखना है कि ये जो एजर्शन रीजन दिया है क्या वो इससे कनेक्ट है, क्या ये सच बोल रहा है, हाँ या ना? ट्राई करो एक बार, बताओ मेरे को, 1 मिनट दे रही हूँ मैं, सोचो। और वो कह रहा है ऑफ साइटोप्लाज्मिक एंजाइम, साइटो इफेक्ट ऑफ साइटोप्लाज्मिक एंजाइम। क्या साइटोप्लाज्म कुछ करता है? बच्चों अगर आप लोग आवाज ही नहीं बताओगे नहीं तो मैं कैसे समझूंगी आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आपकी सॉल्व हो रहे ना क्वेश्चंस? क्योंकि आपने सेल पढ़ा ही नहीं है। सच है या नहीं है? अच्छा कितनों ने सेल पढ़ा ही नहीं है अभी बताओ? मैम ने नोट्स दे दिए सारे, है ना, क्वेश्चंस दिए थे सॉल्व करने को, सेल किस किस ने नहीं पढ़ा है अभी तक? बता दो, सच बता दो, कोई बात नहीं, क्या ही कर लेंगे मैम यहाँ इतनी दूर बैठ के। बताओ जल्दी जल्दी बताओ, किस किसने नहीं करा? हैंड रेस करो फटाफट से।
बस शैलजा ने नहीं पढ़ा, शैलजा ने भी हाथ नीचे कर लिया। बताओ, ये इसको मैं इरेज कर देती हूँ तब तक। बोलो, हेलो। सेल किसने नहीं पढ़ा? सबने पढ़ लिया सेल? सेल आपकी टिप्स पे है, हाँ या ना? बच्चे तुम बोलोगे नहीं तो चलेगा कैसे? मैम पढ़ा है। पढ़ा है तो क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है? साइटोप्लाज्मिक एंजाइम कौन सा हुआ? साइटोप्लाज्म में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। आपके मुंह में आपके मुंह में सलाइवा है बच्चों? ये मैम। यस मैम। सलाइवा है ना आपके मुंह में, वो एंजाइम सेक्रेट करता है ना, तभी सलाइवा आता है, या ऐसे ही आ जाता है? हाँ तुमने पानी पी लिया तो सलाइवा आ गया, ऐसा होता है क्या? नो मैम। मैम। हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड है ना, इसीलिए सलाइवा आता है। यस मैम। यो मैम। तो पता है मैं बहुत थकी हुई हूँ, तुम लोग जवाब नहीं दे रहे थे ना, मैं पक्का सो जाऊंगी, मैं ऐसे सो जाऊंगी। वैसे भी बहुत ठंड है, और ठंड में किसको नींद नहीं आती यार, मुझे तो बड़ी आती है। ठीक है, तो कृपया करके बोलिए कुछ, वरना मैम सच में सो जाएंगी और पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो तुम बोलो। चलो मैं रीजन लेके घूम जा रही हूँ। ओके, तो अब मेरे को बताओ, अच्छा नॉर्मली बताओ, रख तो सब कुछ साइड पर, तभी मैंने कहा यार पढ़ के आओ। देखो एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व ही नहीं हुआ आज पूरी क्लास में। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने काम ही नहीं किया होगा, आपने आधों ने होमवर्क ही नहीं किया है, आप में से काफी पढ़ के नहीं आए हो, इसीलिए आपको याद समझ नहीं आ रहा है कि ये चल क्या रहा है, इसीलिए तो समझ नहीं आ रहा है। तो तभी मैम कह रहे हैं पढ़कर आया करो क्लास में, तभी फायदा है, वरना आपका नुकसान है यार। पूरी क्लास को देखो कैसे प्रोडक्टिव बनाओगे, 1 घंटा आपने कैसे प्रोडक्टिव बनाया? क्या प्रोडक्टिव चीज करी आपने आज, मुझे बताओ। फटाफट से चैट पे लिखो कि हाँ हाँ मैम आज हमने ये सीखा, बताओ जल्दी बोलो जल्दी। मैम 1 मिनट दे रहे हैं, 9:48 पे मैम स्टार्ट करेंगे, जल्दी बोलो। कुछ भी नहीं ना सीखा? नहीं सीखा ना? बोलो मैम नहीं सीखा, बोल दो। या तुम तो बड़े ही चुप हो ऐसे तो। चलो सुनो देखो, अच्छा मेरी बात सुनो। ऐसा है कि ये जो क्लास है यहाँ पे आप अपने डाउट्स लेकर आओ, ठीक है? इस क्लास में आपने बोलना है, ये स्कूल नहीं है, ठीक है? स्कूल में हमें चुप रहना पड़ता है, बहुत कम बोलते हैं बच्चे, ये ऐसा नहीं है बेटा। अगर आप अपनी सीबीएसई की तैयारी कर रहे हो प्लस नीट की तैयारी कर रहे हो, उसकी इंपॉर्टेंस को समझो। अदरवाइज आपकी क्लास, आपकी मतलब जो गोल्स आपको पहुंचना है, आप बहुत ही पीछे रह जाओगे, और इस दौड़ में और भी दौड़ रहे हैं। और आपको पता है ना, जब एक ही मैदान में जब 100 लोग दौड़ते हैं, तो उसमें से जीतते कितने हैं? सिर्फ कितने जीतते हैं वो मैं नहीं बताऊंगी, तुम बताओ। 50। 50 मैम नहीं, 10। 10 भी नहीं, हाँ 100 में से 10। वेरी गुड, 100 में से 10, ठीक है। और उन 10 में से अगर हम दौड़ाते हैं तो कितने होते हैं? कभी एथलेटिक मीट नहीं देखा तुम लोगों ने? स्कूल में 3। athletic- हाँ 3। 3। बस बहुत बढ़िया। तो एक फर्स्ट होता है, एक सेकंड होता है और एक थर्ड होता है, और उनको स्टेज में खड़ाया जाता है सबके सामने, उनको ट्रॉफी और मेडल्स और सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, राइट? तो वैसे हो तुम भी, थोड़ा सीरियस हो जाओ, ऐसे नहीं तो पढ़ा ही नहीं कर पाओगे। मैम ने मान लिया कि आप लोगों के एग्जाम थे, बट मैम ने आपको 3 दिन एक्स्ट्रा दिए हैं, और ये असाइनमेंट पिछले साल दिया है मैंने, वीक भी नहीं बोलूंगी मैं, पिछले साल दी, और स्टिल देखो मैं कितनी अच्छी हूँ, मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा दिन दिए सॉल्व करने के लिए, तुमसे फिर भी नहीं सॉल्व हो रहा है यार। सॉल्व नहीं, एटलीस्ट लाइंस को तो समझो कि वो क्या बोल रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी से सीधा सीधा लाइन वो उठाते हैं और वो क्या बोलते हैं, आपके एग्जाम में लगा देते हैं। बट आप वो, तभी मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रही हूँ कि एनसीईआरटी के लाइंस को टिप्स में याद कर लो। 97% या 93% ले लो कि सारी एनसीईआरटी से आती है। ऑब्वियसली आप एनसीईआरटी की तैयारी करते हो, फिर ही बाकी का कुछ ही पार्ट होगा जो ज्यादा पूछ लेते हैं, एक्स्ट्रा नहीं। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने साइटोप्लाज्मिक
एंजाइम नहीं सुना होगा। साइटोप्लाज्मा, प्लाज्मा सुना है? साइटोप्लाज्मा सुना है? प्लाज्मा सुना है? यो मैम। है ना? एंजाइम सुना है? तो बस फिर उसमें इतना रॉकेट साइंस जैसा है क्या? साइटोप्लाज्म सेमी फ्लूइड, एंजाइम यानी साइटोप्लाज्म में एंजाइम का फ्यूजन हो रहा है या नहीं। अब फ्लूइड है, क्या वो एंजाइम निकालेगी? अरे फ्लूइड, पानी एंजाइम को निकालेगी? हाँ या ना? मीनाक्षी कुछ कह रही थी। बेटा ग्लैंड्स निकालती हैं, एंजाइम थोड़ी निकालेगा, तो गलत हो गया ना बेटा। सलाइवरी ग्लैंड, यस मैम। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा को निकालती है, सलाइवा एंजाइम है, सलाइवरी ग्लैंड थोड़ी एंजाइम है। क्वेश्चन समझ में आया? तभी तो मैम ने बोला है सब वर्ड्स का गेम है। कहाँ पे है यार ये, जरा स्क्रीन शेयर करके समझाओ मैं आपको। ये रही। ठीक है, अब देखो ध्यान से, वो क्या कह रहा है यार, ये कह रहा है इट प्रोटेक्ट्स डीएनए। ठीक है, मान लिया कि न्यूक्लियर एनवेलप डीएनए को प्रोटेक्ट करता है, बट अगेंस्ट द म्यूटाजेनिक इफेक्ट ऑफ साइटोप्लाज्मिक एंजाइम। पहली बात तो साइटोप्लाज्मिक एंजाइम में तो इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, क्योंकि हमारा डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो ये बेटा गलत है, गलत है ये। तो आप कैसे लिखेंगे इसको? इसको एक को तो सॉल्व करना ही पड़ेगा मुझे, और बाकी के आप सॉल्व करके आएंगे घर से। ठीक है, तो ये देखो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले नीचे यहाँ से पढ़ लेते। इफ बोथ, अब देखो ये गलत है, सॉरी ये सही था हमारा और रीजन गलत था, है ना? हाँ या ना? ठीक है, तो अब देखो ये क्या बोल रहा है, इफ बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब बताओ क्या assertion और रीजन दोनों सच हैं? यहीं तक ही तो पढ़ना है, उसकी गलती है तो मार दिया क्रॉस। ठीक है, फिर वो कह रहा है इफ बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। यानी कि वो कह रहा है कि जो मैंने यहां तक पढ़ा ना, इफ जो डीएनए है वो यहां तक प्रोटेक्ट करता है, राइट? है ना, बताया ना, प्रोटेक्ट तो करता है। कौन? न्यूक्लियर एनवेलप करेगा, किसके अगेंस्ट? म्यूटाजेनिक। बट ये कहाँ करेगा? क्या ये साइटोप्लाज्मिक एंजाइम में करेगा? नहीं करेगा, वो तो ऑब्वियसली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर करेगा। अब जो चीज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होगी वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होगी, और जो चीज साइटोप्लाज्म में होनी चाहिए वो साइटोप्लाज्म में होगी। वो वहां पे डीएनए साइटोप्लाज्म में कैसे जाएगा? डीएनए साइटोप्लाज्म में तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो बस यहाँ पे ये कह रहा है कि रीजन क्या, जो इसका मैंने ये पार्ट तो आपको बताया कि रीजन सच है ना? सो वो कह रहा है कि क्या assertion और रीजन दोनों ही ट्रू है, बट रीजन क्या गलत है या नहीं? रीजन गलत है? ठीक है, वो बोल रहा है कि एक चलो बी को रोको, अभी सी पढ़ लेते हैं। इफ assertion इज ट्रू, अगर assertion इज ट्रू रीजन इज फॉल्स, assertion ट्रू है और रीजन फॉल्स है, तो क्या लगता है? सी है? कर लेंगे यार, इसकी एक क्लास मुझे अलग से लेनी पड़ेगी, तभी ऐसे नहीं तो ना समझ नहीं आया था आप लोगों को। पढ़ के आना पड़ेगा चैप्टर, तभी समझ में आएगा इसको सॉल्व कैसे करना है। इफ assertion इज ट्रू, assertion का वर्ड यार इतना बड़ा वर्ड देके डरो मत, बस वो बोल रहा है इफ स्टेटमेंट इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, यस और नो? रीजन इज ट्रू, रीजन सॉरी assertion स्टेटमेंट इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, क्या ये सच है? पर ये पूरा गलत तो है नहीं बेटा, पूरा गलत नहीं है ये बोल रहे हैं कि इफ दस इट प्रोटेक्ट्स डीएनए अगेंस्ट म्यूटाजेनिक, ये आधा सच है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो एक मिनट में फिर से बता दूंगी, टेंशन ना लो। इफ बोथ assertion एंड रीजंस आर फॉल्स, क्या ये दोनों गलत है? ऐसा भी नहीं है, तो आंसर हमारा बी आ रहा है। मैं फिर भी बता देती हूँ, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन फिर से समझा देती हूँ। वो बोल रहा है इफ assertion is true, yes assertion is totally true,
ठीक है, यानी कि स्टेटमेंट तो एकदम सच है, पर क्या रीजन फॉल्स है? नहीं, रीजन की एक्सप्लेनेशन गलत है बेटा, रीजन फॉल्स नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने बोल रखा है कि यार जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो क्या डीएनए को प्रोटेक्ट करता है? हाँ, किससे प्रोटेक्ट करता है? म्यूटाजेनिक इफेक्ट होने से, ना होने से। अगर म्यूटाजेनिक इफेक्ट हो जाए, ऑब्वियसली बात है आपको डिजीजेस हो जाएंगी। कुछ लोग का पैर लंबा हो जाता है, कुछ का हाथ लंबा हो जाता है, कुछ का एक हाथ छोटा रह जाता है, कईयों को फेस में प्रॉब्लम आती है, कईयों की बॉडी हार्मोनल इश्यूज रहते हैं। होता है या नहीं होता है? देखा होगा आपने या पढ़ा होगा आपने, म्यूटाजेनिक इफेक्ट यही तो है। ठीक है, यहाँ तक बताओ, किसी को सबको समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, तो वो कह रहा है कि क्या एजर्शन ट्रू है? यस इट इज ट्रू, बट क्या रीजन गलत है? रीजन गलत नहीं है, उसकी एक्सप्लेनेशन है ना वो गलत दी हुई है, तो इसीलिए हमारा आंसर बी है। अब समझ में आया कैसे सॉल्व करना है? मैम। पक्का कि नहीं? अभी अभी भी बता दो कि मैम नहीं समझ में आया, बता दो, जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ, 2 मिनट अपने पास। हैंड रेज कर दो फटाफट कि मैम नहीं समझ आया। सबको समझ में आ गया? देखो अगर आ गया है तो आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके लाएंगे। ठीक है, डन। मैम। सिर्फ 4 क्वेश्चन है जिसमें से एक तो मैंने करवा दिया। ठीक है, और बाकी के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करके आएंगे। साउंड्स गुड और नॉट? मैम। ठीक है, 6 7 8। हाँ, ओ मुझे स्क्रीन बंद होगी, स्क्रीन नहीं दिख रही होगी ना? ठीक है, तो आपने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके लाने हैं सारे। क्या सिर्फ सबके पास असाइनमेंट है ना, ग्रुप में मैंने सेंड किया हुआ है। ठीक है, तो आप ये जो एम्स वाला क्वेश्चन है, एम्स वाला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट वाले सीरियसली बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। अच्छा, अब मैं एक और चीज बता दूं, अगर ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे, सिर्फ 3 क्वेश्चन है और सब सॉल्व करके लाएंगे, इन 3 क्वेश्चंस को, अब जैसे एक है आपका, एक 6th वाला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया पे, 7th है आपका सेल वॉल पे, और 8th है आपका यूकैरियोटिक सेल। इस क्वेश्चन को अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, प्लीज नोट्स पे जाओ, नोट्स को अच्छे से पढ़ो और उसको समझो, और हो सके एनसीईआरटी की बुक भी खोल लो, बुक खोल के रीड कर लो। एक बार उसको रीड कर लोगे, उसके बाद एजर्शन रीजंस को सॉल्व करने की कोशिश करना। कल आधा घंटा लगा के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, और आधे घंटे से भी ज्यादा नहीं लगेगा। जिसने पहले से पढ़ा वो तो 10-15 मिनट में आराम से कर लेगा, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा उसको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो ये तीनों क्वेश्चन को सभी सॉल्व करके लाएंगे, और मैम कल नहीं पहले सॉल्व करेंगे, आप लोग पहले मुझे आंसर्स बताएंगे, उसके बाद ही ये सॉल्व होगा। साउंड गुड और नॉट? ओके, अब समझ में आया? अब ऐसा कोई है कि मैम नहीं समझ में आया एजर्शन रीजन वाला जो आपने ये पूरा मेथड बताया? अच्छा, एक और चीज मैं बता देती हूँ कि यार नहीं सॉल्व हो रहे क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम, फोन कर देना मुझे, फोन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैसेज ड्रॉप कर दो कि मैम नहीं समझ, तो मैं आपको ऑडियो में हेल्प करूंगी, बट मैं आपको ये नहीं बताऊंगी, मैं ये बताऊंगी सॉल्व कैसे करना है, बट मैम आपको ये आंसर नहीं बताने वाले, ये आपने खुद ही करना है। तो पहले आप क्या करोगे, अगर आपको आता है खुद से, अच्छी बात है, कर लिया आप लोगों ने सॉल्व, वेल एंड गुड, जैसे मैम ने आज आपको समझा दिया। ठीक है, आप फिर क्या करोगे, दूसरी चीज, एनसीईआरटी के नोट्स, मेरे नोट्स खोले, मेरे नोट्स खोल दो, या एनसीईआरटी खोले, जैसे आपको ठीक लगे, आपको लगता है कि जहां से मुझे ज्यादा बढ़िया समझ में आ रहा है वहां से कर लो, कोई चक्कर नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइंस है ये सारी ना। तो एनसीईआरटी की लाइंस ओपन कर लिया, पढ़ लिया आपने, उनको देख लिया, कर लो, नहीं होता फिर बता। ठीक है, और नहीं आ रहा समझ में, मोस्ट वेलकम, वैसे भी आप इतनी सारी बातें मेरे से शेयर करते ही हो, तो ये भी कर लेना कि मैम एजर्शन वाला भी नहीं क्लियर हुआ है, तो फिर कर लेंगे। समझ में आया? ओके, अब लग रहा है कि हाँ कुछ सीखा हमने। ठीक है, ट्राई करो, नहीं होता सॉल्व, कॉल कर लो, मैसेज कर लो, जो मन करे कर लो। ठीक है,